देश में सबसे पहली हाइड्रोजन बसेस केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में चलेंगी और अब से चंद महीने बाद ही ये बसेस जो हैं वो सड़कों पर होंगी। केंद्र शासित प्रदेश जो है वो देश में पहला ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा लद्दाख, जिसमें ये वाहन जो है वो सड़कों पर दौड़ेंगे और वातावरण जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। बात करने के लिए हमारे साथ अमित शर्मा मौजूद हैं, जो कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हैं। अमित जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ऐसे समय में जब हम कह रहे हैं कि कार्बन एमिशन को जीरो करेंगे या इतने कंट्रोल पर लाएंगे ताकि हमारी प्रकृति पर प्रभाव ना पड़े, ये स्टेप जो है आप लोगों की तरफ से लिया गया है, कैसे इसको आप लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं? देखिए, मैं आपको यही बता रहा था कि भारतवर्ष में ये पहली बार इस तरह का इनिशिएटिव लिया जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम हाइड्रोजन फ्यूल बसेस, पॉपुलरली नोन एज, कि पानी से गाड़ी चलेगी, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी बनेगी हाइड्रोजन से। और ये हम इसका प्रोसेस हमने शुरू किया था कुछ समय पहले। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि भारतवर्ष में पहली बार इस मई ऑनवर्ड्स, मई एंडिंग में या जून में हम ये गाड़ियाँ लॉन्च करेंगे, जिसमें हम माननीय प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट भी करेंगे कि उन्हीं के हाथों से अनावरण हो। और जैसे कि आप जानते हैं, विजन है कि कार्बन न्यूट्रलिटी भारत में सबसे पहले लद्दाख में आएगी और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक विजन है कि लद्दाख को पहला कार्बन न्यूट्रल स्टेट यूटी बनाया जाए, तो हम उसमें अग्रसर हैं। और जैसे मैं एज एमडी सिडको ऑल्सो सारी मैं फ्लीट अभी आस्ता आस्ता इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे लेता जा रहा हूँ। मैक्सिमम हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो लद्दाख में वो सिडको की चलती है और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की है। और उसी तरह से अगला स्टेप हमने लिया कि हम हाइड्रोजन फ्यूल बसेस लाई जाएं, जिसमें एमिशन, कार्बन न्यूट्रलिटी तो है ही है, इनफैक्ट नेगेटिव साइड आप कहो, एमिशन इज़ वाटर वेपर। तो इस इनिशिएटिव में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हम बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे आ चुके हैं। ट्रायल हो गई है, लद्दाख की हाइट्स में जगह जगह चला के इसको देख लिया गया है। अब ये फाइनली सर्टिफिकेशंस के लिए पुणे गई थी गाड़ियाँ, और मोस्ट लाइकली जैसे हमारा जोजिला पास खुल जाएगा, गाड़ियाँ आते ही बाकी हमारा फ्यूल कन्वर्जन स्टेशन चोगलमसार लेह में तैयार है, बस फाइनल स्टेजेस टेस्टिंग चल रही है। तो हम ये गाड़ियाँ मोस्ट लाइकली विल पुट ऑन रोड फॉर पब्लिक यूटिलिटी, मोस्ट लाइकली मई एंडिंग में हमारा टारगेट है। देखिए, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो स्टार्टिंग में उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है, जो कहीं ना कहीं काफ़ी स्टेट्स या काफ़ी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने आप को रेजिस्ट करती हैं कि ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से दे विल नॉट बी द फर्स्ट कि वो उसको ऑप्ट करें। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है और कैसे इसको जो है फेज़ 1 आपने कहा ये है, फेज़ 2 में कैसे लेके जाया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हम उस मामले में भाग्यशाली हैं। हमारा कोलैबोरेशन एनटीपीसी के साथ है। एनटीपीसी के साथ हम एमओयू इंक करने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने जो भी ऑपेक्स रहेगी उसके नॉमिनल चार्जेस उन्होंने इसमें लेने हैं। जैसे हम सिडको की गाड़ियों में चार्जेस रखते हैं वो लेने हैं। तो मुझे लगता है कि वो फैक्टर हमारा कवर हो गया है, क्योंकि कैपेक्स में भी ज़्यादातर उन्हीं का कंट्रीब्यूशन है। तो ओपेक्स में जो भी मेंटेनेंस रहेगी वो सारा कुछ रहेगा, वो इसमें कवर हो जाएगा। हम एनटीपीसी को जो भी इसमें आया करेगा, जो हम पब्लिक से लिया करेंगे नॉमिनल से चार्जेस, वो उनको पास ऑन कर दिया करेंगे। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि हम पुश कर रहे हैं, मैंने लास्ट रिव्यू जो लिया एनटीपीसी के साथ, हमने उनको गुजारिश की है कि जो ऑक्सीजन निकलता है, H2O, देयर इज ए प्रोसेस, उसमें इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम चाहते हैं ऑक्सीजन की भी बॉटलिंग की जाए। अपना विजन हमने लगाया, क्योंकि ऑक्सीजन की काफ़ी मात्रा में ज़रूरत रहती है। बहुत हाइट पे है हमारा लद्दाख, जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो 11-12 हज़ार फीट पे लोग आगे ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, टूरिस्ट आते हैं। तो मैंने उनको अलबत्ता बताया कि हम आपको ले मार्केट में, एयरपोर्ट पे, ऐसी प्रोमिनेंट प्लेसेस पे एनटीपीसी डोनेट कर सकती है, तो ऑक्सीजन बॉटलिंग प्लांट भी लगा लिया जाए। और उन्होंने एश्योर किया है कि हम ये अपने बोर्ड के साथ टेकअप करके सीएसआर में ये भी ऐड कर लेंगे, क्योंकि H2 तो आ गया कन्वर्जन प्लांट में, काइनेटिक एनर्जी बन के गाड़ियों में जा रहा है फ्यूल सेल्स में, लेकिन ऑक्सीजन वो नॉर्मल छोड़ने की बात कर रहे थे। तो हमने उनको ये बोला है कि ऑक्सीजन की भी बॉटलिंग की जाए, पूरा यूटिलाइजेशन किया जाए, जो नेशनल ग्रीन मिशन है उसका हिस्सा बन के। और आई थिंक एक बार लद्दाख ने ये ट्रेंड सेट किया तो आप ठीक बोलते हैं, फिर बाकी स्टेट्स भी अग्रसर होंगी, क्योंकि ये 100% कार्बन न्यूट्रलिटी को मैच करती है, जो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसको मैच करती है। और भारत का मिशन और विजन है कि 2028
हम ये अचीव कर सकें, इसके लिए मुझे लगता है कि हम एक काफ़ी प्रोएक्टिव स्टेप ले रहे हैं और इट फॉल्स इन लाइन विद व्हाट इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड एज ऑन डेट। सेकेंड फेज क्या रहेगा इसका, क्योंकि फर्स्ट फेज में आपने कहा 5 गाड़ियां आ रही हैं, बट ये एक लार्जर अगर पर्सपेक्टिव की आप बात करें तो एक बड़े नंबर पे जाने की ज़रूरत भी है इसके लिए। जी जी। तो सेकंड फेज़ में मैं आपको ये बता रहा था कि अभी हमने इनसे गुजारिश की है, फ़िलहाल तो ले में ये चोगलमसार में हमारा ये स्टेशन लग रहा है, क्योंकि इसमें फ्यूल कन्वर्जन होगी, आप जानते हैं H2O को। तो इसमें NHPC को हमने कारगिल में एक रिक्वेस्ट की है, वहाँ पे एक इस तरह से प्लांट आ रहा है, कन्वर्जन प्लांट। और बहुत जल्द मेरी उनसे गुजारिश है कि सेकंड फेज़ में हम अपने कारगिल के जो नागरिक हैं उनको भी ये फैसिलिटी दें। तो फर्स्ट फेज़ में हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं ले में, सेकंड फेज़ में हम होपफुली कारगिल भी कवर कर लेंगे, जो हमारा दूसरा इक्वली इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है। देश में सबसे पहली हाइड्रोजन बसेस केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में चलेंगी और अब से चंद महीने बाद ही ये बसेस जो हैं वो सड़कों पर होंगी। केंद्र शासित प्रदेश जो है वो देश में पहला ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा लद्दाख, जिसमें ये वाहन जो हैं वो सड़कों पर दौड़ेंगे और वातावरण जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। बात करने के लिए हमारे साथ अमित शर्मा मौजूद हैं, जो कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हैं। अमित जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ऐसे समय में जब हम कह रहे हैं कि कार्बन एमिशन को जीरो करेंगे या इतने कंट्रोल पर लाएंगे ताकि हमारी प्रकृति पर प्रभाव ना पड़े, ये स्टेप जो है आप लोगों की तरफ से लिया गया है, कैसे इसको आप लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं? देखिए, मैं आपको यही बता रहा था कि भारतवर्ष में ये पहली बार इस तरह का इनिशिएटिव लिया जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम हाइड्रोजन फ्यूल बसेस, पॉपुलरली नोन एज, कि पानी से गाड़ी चलेगी, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी बनेगी हाइड्रोजन से। और ये हम इसका प्रोसेस हमने शुरू किया था कुछ समय पहले, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि भारतवर्ष में पहली बार इस मई ऑनवर्ड्स, मई एंडिंग में या जून में हम ये गाड़ियाँ लॉन्च करेंगे, जिसमें हम माननीय प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट भी करेंगे कि उन्हीं के हाथों से अनावरण हो। और जैसे कि आप जानते हैं, विजन है कि कार्बन न्यूट्रलिटी भारत में सबसे पहले लद्दाख में आएगी, और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक विजन है कि लद्दाख को पहला कार्बन न्यूट्रल स्टेट यूटी बनाया जाए। तो हम उसमें अग्रसर हैं। और जैसे मैं एज MD सिडको ऑल्सो सारी मैं फ्लीट अभी आस्ता आस्ता इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे लेता जा रहा हूँ। मैक्सिमम हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो लद्दाख में वो सिडको की चलती है और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की है। और उसी तरह से अगला स्टेप हमने लिया कि हम हाइड्रोजन फ्यूल बसेस लाई जाएं, जिसमें एमिशन, कार्बन न्यूट्रलिटी तो है ही है, इनफैक्ट नेगेटिव साइड आप कहो, एमिशन इज़ वाटर वेपर। तो इस इनिशिएटिव में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हम बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे आ चुके हैं। ट्रायल हो गई है, लद्दाख की हाइट्स में जगह जगह चला के इसको देख लिया गया है। अब ये फाइनली सर्टिफिकेशंस के लिए पुणे गई थी गाड़ियाँ, और मोस्ट लाइकली जैसे हमारा जोजिला पास खुल जाएगा, गाड़ियाँ आते ही बाकी हमारा फ्यूल कन्वर्जन स्टेशन चोगलमसार ले में तैयार है, बस फाइनल स्टेजेस टेस्टिंग चल रही है। तो हम ये गाड़ियाँ मोस्ट लाइकली विल पुट ऑन रोड फॉर पब्लिक यूटिलिटी, मोस्ट लाइकली मई एंडिंग में हमारा टारगेट है। देखिए, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो स्टार्टिंग में उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है, जो कहीं ना कहीं काफ़ी स्टेट्स या काफ़ी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने आप को रेजिस्ट करती हैं कि ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से दे विल नॉट बी द फर्स्ट कि वो उसको ऑप्ट करें। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है और कैसे इसको जो है फेज़ 1 आपने कहा ये है, फेज़ 2 में कैसे लेके जाया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हम उस मामले में भाग्यशाली हैं। हमारा कोलैबोरेशन NTPC के साथ है। NTPC के साथ हम MOU इंक करने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने जो भी OPEX रहेगी उसके नॉमिनल चार्जेस उन्होंने इसमें लेने हैं। जैसे हम सिडको की गाड़ियों में चार्जेस रखते हैं वो लेने हैं। तो मुझे लगता है कि वो फैक्टर हमारा कवर हो गया है, क्योंकि कैपेक्स में भी ज़्यादातर उन्हीं का कंट्रीब्यूशन है। तो OPEX में जो भी मेंटेनेंस रहेगी वो सारा कुछ रहेगा, वो इसमें कवर हो जाएगा। हम NTPC को जो भी इसमें आया करेगा, जो हम पब्लिक से लिया करेंगे नॉमिनल से चार्जेस, वो उनको पास ऑन कर दिया करेंगे। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि हम पुश कर रहे हैं, मैंने लास्ट रिव्यू जो लिया NTPC के साथ, हमने उनको गुजारिश की है कि जो ऑक्सीजन निकलता है, H2O, देयर इज ए प्रोसेस, उसमें इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम चाहते हैं ऑक्सीजन की भी बॉटलिंग की जाए। अपना विजन हमने लगाया, क्योंकि ऑक्सीजन की काफ़ी मात्रा में ज़रूरत रहती है, बहुत हाई
हाइट पे है हमारा लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो 11-12 हज़ार फीट पे लोग आगे ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, टूरिस्ट आते हैं। तो मैंने उनको अलबत्ता बताया कि हम आपको लेह मार्केट में, एयरपोर्ट पे, ऐसी प्रोमिनेंट प्लेसेस पे एनटीपीसी डोनेट कर सकती है, तो ऑक्सीजन बॉटलिंग प्लांट भी लगा लिया जाए। और उन्होंने एश्योर किया है कि हम ये अपने बोर्ड के साथ टेकअप करके सीएसआर में ये भी ऐड कर लेंगे, क्योंकि H2 तो आ गया कन्वर्जन प्लांट में, काइनेटिक एनर्जी बन के गाड़ियों में जा रहा है फ्यूल सेल्स में, लेकिन ऑक्सीजन वो नॉर्मल छोड़ने की बात कर रहे थे। तो हमने उनको ये बोला है कि ऑक्सीजन की भी बॉटलिंग की जाए, पूरा यूटिलाइजेशन किया जाए, जो नेशनल ग्रीन मिशन है उसका हिस्सा बन के। और आई थिंक एक बार लद्दाख ने ये ट्रेंड सेट किया तो आप ठीक बोलते हैं, फिर बाकी स्टेट्स भी अग्रसर होंगी, क्योंकि ये 100% कार्बन न्यूट्रलिटी को मैच करती है, जो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसको मैच करती है। और भारत का मिशन और विजन है कि 2028 हम ये अचीव कर सकें। इसके लिए मुझे लगता है कि हम एक काफ़ी प्रोएक्टिव स्टेप ले रहे हैं, और इट फॉल्स इन लाइन विद व्हाट इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड एज ऑन डेट। सेकेंड फेज़ क्या रहेगा इसका, क्योंकि फर्स्ट फेज़ में आपने कहा 5 गाड़ियां आ रही हैं, बट ये एक लार्जर अगर पर्सपेक्टिव की आप बात करें तो एक बड़े नंबर पे जाने की ज़रूरत भी है इसके लिए। जी। तो सेकंड फेज़ में मैं आपको ये बता रहा था कि अभी हमने इनसे गुजारिश की है, फ़िलहाल तो लेह में ये चोगलमसार में हमारा ये स्टेशन लग रहा है, क्योंकि इसमें फ्यूल कन्वर्जन होगी, आप जानते हैं H2O को। तो इसमें NHPC को हमने कारगिल में एक रिक्वेस्ट की है, वहाँ पे एक इस तरह से प्लांट आ रहा है, कन्वर्जन प्लांट। और बहुत जल्द मेरी उनसे गुजारिश है कि सेकंड फेज़ में हम अपने कारगिल के जो नागरिक हैं उनको भी ये फैसिलिटी दें। तो फर्स्ट फेज़ में हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं लेह में, सेकंड फेज़ में हम होपफुली कारगिल भी कवर कर लेंगे, जो हमारा दूसरा इक्वली इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है।